नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज को डिकोड करने वाले हैं जो देखने में तो शायद सिर्फ एक आम ब्यूटी रूटीन लगती है, पर सच मानिए ये पूरी तरह से मैथ्स, ज्योमेट्री और चेहरे के बैलेंस का खेल है। जी हाँ, हम आईब्रोज को शेप करने के पीछे छिपे साइंस की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा बदलाव चेहरे के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बैलेंस कर सकता है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर हमारे चेहरे की हड्डियों की बनावट और आईब्रोज को शेप करने का आपस में क्या कनेक्शन है। ये सच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्ट्री है। देखिए, आईब्रोज सिर्फ बाल नहीं है। हमारे चेहरे का जो बेसिक बोन स्ट्रक्चर है वही असल में ये डिसाइड करता है कि परफेक्ट सिमेट्री लाने के लिए इन्हें कैसे शेप किया जाना चाहिए। ये कोई तुक्के का काम नहीं है, बल्कि हमारी फेशियल बोन्स के साथ एकदम प्रिसाइज ट्यूनिंग बैठानी पड़ती है। चलिए सीधे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप फिलिंग मेथड पर, क्योंकि किसी भी कस्टमाइज्ड शेपिंग को ट्राई करने से पहले हमें उन यूनिवर्सल रूल्स को समझना होगा जो सब पर लागू होते हैं। ये एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करने जैसा है। एक परफेक्ट शेप बनाने के लिए 6 स्ट्रिक्ट स्टेप्स होते हैं, और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्टेप्स रैंडम नहीं हैं, बल्कि एक एग्जैक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आते हैं। ग्रूमिंग, फिर आउटलाइन, उसके बाद फिलिंग, द फ्रंट पार्ट, ब्लेंडिंग और लास्ट में हाईलाइट। इनमें से एक भी स्टेप मिस हुआ तो पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है। आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे क्रूशियल स्टेप है ग्रूमिंग, जिसके लिए स्पूली ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। इस टूल से बेसिकली बालों को ऊपर की तरफ कोम करते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे जो नेचुरल गैप्स हैं, यानी जहां बाल कम हैं, वो बिल्कुल साफ दिखने लगते हैं। तो अंदाजे से काम नहीं करना पड़ता कि कहां भरपाई करनी है। ये ब्लूप्रिंट सेट करने का सबसे सटीक तरीका है। गैप्स दिख गए। अब बारी आती है आउटलाइन की। यहां रूल बिल्कुल सिंपल और स्ट्रिक्ट है। बॉटम एज पर बस एक बहुत ही लाइट आउटलाइन बनानी है जो आईब्रोज के नेचुरल शेप को ही फॉलो करे। यहां कुछ नया ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करनी है। जो नेचुरल ज्योमेट्री पहले से मौजूद है, हमें बस उसको एक स्ट्रॉन्ग बेस देना है। अब आता है फिलिंग का स्टेप। यहाँ पर पाउडर या पेंसिल का यूज करके छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाए जाते हैं जो बिल्कुल असली बालों जैसे दिखते हैं। यहाँ डायरेक्शन सबसे बड़ा गेम चेंजर है। शुरुआत हमेशा मिडिल से करनी चाहिए और फिर पीछे की तरफ बढ़ना चाहिए। रंग थोपना नहीं है, बल्कि नेचुरल हेयर जैसा रियलिस्टिक टेक्सचर क्रिएट करना है। अब एक ऐसी गलती जो अक्सर हो जाती है, फ्रंट पार्ट को हैवी कर देना। इसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आगे के हिस्से में प्रोडक्ट बिल्कुल मिनिमल होना चाहिए ताकि वो हल्का रहे। अगर फ्रंट में ज्यादा डार्क हो गया तो लुक बहुत ही हार्श और अजीब लगने लगता है। पीछे की तरफ गहरा और आगे की तरफ हल्का, यही परफेक्ट बैलेंस का राज है। और आखिर में बात आती है ब्लेंडिंग और हाइलाइटिंग की। अभी तक जो भी प्रोडक्ट लगाया गया है उसे वापस स्पूली ब्रश से अच्छी तरह ब्लेंड किया जाता है, ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल जाए और कोई अलग से खींची हुई लाइन न दिखे। उसके बाद ब्रॉ बोन की ठीक नीचे थोड़ा सा हाइलाइटर। बस ये करते ही एक बहुत ही क्लीन और लिफ्टेड लुक मिलता है। यहाँ बेसिक फिलिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है। हर चेहरे का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो जाहिर है आईब्रोज का शेप भी अलग होना ही चाहिए। ये कोड सच में इस पूरे एक्सप्लेनर की जान है। अभी तक जो हमने देखा वो सिर्फ बेसिक टूल्स और टेक्निक्स थी, लेकिन जो शेप एक चेहरे को परफेक्ट बैलेंस देता है, वही शेप किसी दूसरे चेहरे का प्रोपोर्शन बिल्कुल बिगाड़ सकता है। ये सब पूरी तरह से उस बोन स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है। तो अब बढ़ते हैं उस फेज की तरफ जहां हम ज्योमेट्री को रियल फेसेस से कनेक्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि इन यूनिवर्सल रूल्स को 5 अलग अलग चेहरों के शेप्स पर कैसे अडैप्ट किया जाता है। ये मैट्रिक्स टेबल बहुत कुछ क्लियर कर देती है। हर फेस शेप की अपनी एक आइडियल ब्रॉ स्टाइल होती है, जिसका एक स्पेसिफिक विजुअल रिजल्ट निकल कर आता है। जैसे गोल चेहरे पर हाई आर्च जरूरी है ताकि फेस थोड़ा पतला और लंबा लगे। ओवल फेस पर सॉफ्ट एंगल्स नेचुरल बैलेंस बनाए रखते हैं। स्क्वायर फेस की शार्प जॉलाइन को सॉफ्ट दिखाने के लिए राउंडेड ब्रोज काम आती हैं। वहीं लंबे फेस को थोड़ा चौड़ा दिखाने के लिए फ्लैट या स्ट्रेट ब्रोज की जरूरत पड़ती है। और हार्ड फेस के लिए वहां बड़े माथे को बैलेंस करने के लिए राउंडेड ब्रोज सबसे बढ़िया काम करती हैं। इसे और डीपली समझने के लिए इन दो बिल्कुल ऑपोजिट फेस शेप्स को कंपेयर करते हैं। एक गोल चेहरा ले लीजिए, इसको लंबा दिखाने के लिए एक शार्प हाई आर्च की जरूरत पड़ेगी। पर सोचिए, अगर यही सेम हाई आर्च किसी लॉन्ग फेस पर बना दिया जाए तो क्या होगा? चेहरा और भी ज्यादा लंबा और असंतुलित लगेगा। इसीलिए लंबे चेहरे पर फ्लैट या स्ट्रेट ब्राउज बनाई जाती हैं ताकि वो लेंथ प्रॉपर्ली बैलेंस हो सके। सेम टेक्निक पर इफेक्ट बिल्कुल अलग। बाकी शेप्स का भी अपना मैथ है। जैसे ओवल फेस नेचुरली बैलेंस्ड होता है तो वहां कोई शार्प आर्च नहीं चाहिए,
बस सॉफ्ट एंगल्स काफ़ी हैं। स्क्वायर फेस में सबसे प्रोमिनेंट फीचर उसकी शार्प जॉ लाइन होती है, तो ज्योमेट्रिक रूल ये कहता है कि उसे विजुअली सॉफ्ट करने के लिए ब्राउज को गोलाकार रखना चाहिए। ठीक वैसे ही हार्ट शेप फेसेस में जहां माथा बड़ा होता है, वहां भी राउंडेड ब्राउज ऊपर के हैवी हिस्से को बेहतरीन तरीके से बैलेंस आउट कर देती हैं। हर शेप का अपना एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो आखिर में दिमाग में यही बात आती है कि क्या सच में इन बेसिक ज्योमेट्रिक रूल्स को अप्लाई करके किसी के फेशियल एस्थेटिक्स को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? बिल्कुल, ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि आईब्रो शेपिंग कोई रैंडम ट्रेंड नहीं, बल्कि प्रोपोर्शन और सिमेट्री का एक एग्जैक्ट साइंस है। एक स्पूली ब्रश उठाने से लेकर चेहरे के एग्जैक्ट एंगल्स को फ्रेम करने तक हर छोटी से छोटी डिटेल मैटर करती है। ये फेशियल बैलेंस का पूरा विज्ञान वाकई हैरान कर देने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।